मोदी सरकार ने 2017 में जीएसटी को लागू किया था। इससे पहले अप्रत्यक्ष कर का तंत्र काफी जटिल था। केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग स्तर पर कई सारे टैक्स वसूलती थी, जिस वजह से कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। जीएसटी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कर सुधार था। इससे देश में टैक्स प्रणाली पारदर्शी हुई और राज्यों के बीच व्यापार करना आसान हो गया। जीएसटी से टैक्स चोरी पर लगाम तो लगी ही, सरकार की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। 2025 में अप्रैल महीने का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जीएसटी के लागू होने के बाद न सिर्फ सरकारी राजस्व में इजाफा हुआ है, बल्कि व्यापार जगत को भी नई गति मिली है। अब मोदी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ा कदम उठाते हुए जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर अब सिर्फ 5% और 18% कर दिया गया है। उद्योग जगत के लोगों का मानना है कि यह कदम जमीनी स्तर पर मांग को बढ़ावा देकर भारत के आर्थिक आधार को मजबूत करेगा। जीएसटी रिफॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वी ऑलवेज से दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए, एंड दिस जीएसटी रिफॉर्म्स आर हेल्पिंग बोथ, क्योंकि इफ यू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीएसटी दैट मेक्स इट ईजियर फॉर इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉलर कंपनीज, because compliance issues become easier for them to sort out, cost of doing business becomes easier to sort out. तो हमारे ख्याल में ये अच्छा है, ये रिफॉर्म्स तो होना था, and I'm glad the government has taken that action. This GST reform, particularly if I speak about pharmaceutical, where it has been reduced from 12% to 5% in certain generic medicines, and in life-saving medicine it has been made nil tax. So it is something which I have never seen in the industry. It's a big reform. I think compliments and congratulations to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. जीएसटी रैशनलाइजेशन का हमने वो किया, तो निश्चित रूप से इस समय जो 18% वाले जीएसटी की स्लैब थी, उसको हम लोग 5% में लाए, 5% वाले को 0% में लाए, और जो घरेलू काम की जो वस्तुएं हैं, रोजमर्रा काम आने वाली चीजें हैं आम जनता की, उसके दामों में कमी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया पहल ने भारत को वैश्विक डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार के प्रयासों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, रोजगार बढ़ा है और एफडीआई में भी इजाफा हुआ है। अब भारत आयातक से निर्यातक बन गया है और सेमीकंडक्टर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत की निर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साल 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की शुरुआत हुई। साल 2014 के बाद जो मुक्त व्यापार समझौते हुए, उनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। नए औद्योगिक शहरों के विकास के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। एमएसएमई पर ध्यान दिया गया। मेक इन इंडिया पर फोकस से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़ा है। साल 2013-14 में जो क्रॉस वैल्यू एडेड 17.13 लाख करोड़ रुपए था, वह 2023-24 में 38.19 लाख करोड़ रुपए हो गया। एफडीआई और माल निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। 2004 से 2014 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 97.7 बिलियन डॉलर था और 2014 से 2024 के बीच यह 165.1 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 2013-14 में 314.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 437.06 बिलियन डॉलर हो गया। इसके अलावा मेक इन इंडिया के अंतर्गत मोदी सरकार चिप निर्माण, बायो मैन्युफैक्चरिंग, शिप निर्माण और स्पेस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं और मेक इन इंडिया के तहत उठाए गए कदमों की वजह से भारत दुनिया भर की कंपनियों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। इससे देश एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में उभर रहा है।